एक प्राइवेट प्लेन जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। इनका प्लेन कुछ ही सेकंड में क्रैश होने वाला है। इस लड़के के पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है, मगर फिर भी वो उस हादसे को नहीं रोक सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक ब्लॉगर है। वो हेल्थ से जुड़ी चीजों के बारे में इंटरनेट पर आर्टिकल लिखता है। आज एक बहुत फेमस आदमी हेल्थ के ऊपर भाषण देने वाला था। फ्रैंक का सपना था कि वो किसी दिन उनका इंटरव्यू लेगा। किसी तरह जुगाड़ करके फ्रैंक इस जगह पर अपने दोस्त की मदद से आ गया, ताकि वो बरेल का लाइव भाषण देख सके। इस जगह पर उसकी जेला नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में फ्रैंक उसे कॉफी के लिए पूछ लेता है। जेला इसको अपना मोबाइल नंबर तो नहीं देती, मगर वो इसके मोबाइल में 6:30 का अलार्म और किस रेस्टोरेंट पे मिलना है वो सब इसे बताकर चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने दोस्त एंड्रे से मिलकर उससे एक ट्राई बैंड लेता है, क्योंकि इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्राई बैंड खरीद सके। इस जगह पर सैकड़ों लोग आए हुए थे। फ्रैंक बैक साइड में ही था, क्योंकि इसका ट्राई बैंड टेम्परेरी है। कुछ ही देर बाद बैरल अपने एक साथी के साथ भाषण देने के लिए आ रहे थे। फ्रैंक उन्हें देखकर पर्दे के पीछे छुप जाता है, मगर बैरल इसे देख लेता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये ट्राई बैंड भी तुम्हारा नहीं लग रहा। तभी बैरल को स्टेज पर आने की घोषणा होती है। वो वहां जाते समय अपनी रिंग यहीं गिरा देता है। बैरल स्टेज पर आकर सभी को बताता है कि इसने ट्राई बैंड 5 बना लिया है। अब किसी को भी किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्राई बैंड आपके डीएनए के अनुसार आपको बताएगा कि आपको क्या खाना और कितना एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी सेहत कभी भी नहीं बिगड़ेगी। ये बात सभी को बहुत पसंद आती है, मगर इस भीड़ में बैठे 2 ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आकर हवा में फायर करके लोगों को बताता है कि बैरल इस ब्रेसलेट से लोगों के दिमाग पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। वो अच्छा इंसान नहीं है। ये गार्ड बैरल को मारने वाला था, लेकिन तभी फ्रैंक एक टेबल से उस गार्ड पर हमला करके बैरल को बचा लेता है। वो फ्रैंक को जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, और अगर किसी तरह वो इसकी मदद कर सके तो वो इसे जरूर बताए। फ्रैंक ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में था। वो तुरंत कह देता है कि वो इनका इंटरव्यू लेना चाहता है। जब सभी लोग जाने लगते हैं, तभी फ्रैंक जमीन पर एक रिंग को देखता है। ये वही रिंग है जो बैरल ने पहना था। ये उस रिंग को उठाकर देखने लगता है। तभी गलती से वो इस रिंग के स्टोन को छू लेता है। ऐसा होते ही कुछ अजीब सा हुआ। फ्रैंक ध्यान देता है कि वो कुछ सेकंड टाइम में पीछे आ गया है, क्योंकि वही सब दोबारा से हो रहा था। ये उस रिंग को कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो जला से मिलने उसी रेस्टोरेंट में आकर बैठा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। ये फिर से उस रिंग को देखने लगता है। जब वो दोबारा उस रिंग को टच करता है, तब वो फिर से टाइम में पीछे आ गया। वो बार बार उस रिंग को टच करके उसकी लिमिट जानने की कोशिश करता है। तब इसे पता चलता है कि एक बार में वो सिर्फ 57 सेकंड ही पीछे जा सकता है। उसके बाद उस रिंग को रिचार्ज होने में भी टाइम लगता है। कुछ देर बाद जला यहाँ आती है। ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, मगर फ्रैंक उस रिंग के बारे में जला को भी नहीं बताता। ये जला को लेकर अपने घर आ गया। जला किसी काम से फ्रैंक का लैपटॉप देखती है, जिसमें एक लड़की की फोटो थी। उसे लगता है कि फ्रैंक की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फ्रैंक बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी बहन है, जो कुछ सालों पहले किसी नशीली दवा का शिकार हो गई। इसलिए फ्रैंक लोगों को आर्टिकल लिखकर समझाता है कि उन्हें किस तरह की दवा खानी चाहिए और किस तरह की नहीं। दूसरी तरफ हमें सिग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी दवा कंपनी का मालिक है। कैलवर्ट और रैनी इससे आकर बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। इनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बैरल के दुश्मन हैं, और ये नहीं चाहते कि उसका ब्रेसलेट लोगों तक पहुंचे। अगर ऐसा हो गया तो इसकी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। सी कैलवर्ट को फ्रैंक पर नजर रखने को बोलता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये सब जानबूझकर किया गया है, ताकि बैरल और फेमस हो सके। अभी सुबह फ्रैंक को पता चला कि इसकी गाड़ी को टू करके ले जाया जा रहा। ये एक बार उस रिंग का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो टीवी में कसीनो के बारे में देखता है। इसके दिमाग में पैसा कमाने का आइडिया आया। ये तुरंत पास के ही एक कसीनो में पहुंच जाता है। वो पहली बार किसी भी नंबर पर दांव लगा देता है, जिसमें वो हार गया। लेकिन अब इसे पता है कि जीतने वाला नंबर कौन सा है, इसलिए वो रिंग का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे आ गया। देखते ही देखते इसने बहुत सारा पैसा जीत लिया। सभी हैरान थे कि वो इतना पैसा कैसे जीत पा रहा है।
अगले दिन से फ्रैंक बस यही काम करता। वो लगातार पैसे बनाता जा रहा था, लेकिन उसने गलती किया। वो ज्यादातर उसी कसीनो में जा रहा था। कसीनो वालों को इस पर शक हो गया कि ये कोई ट्रिक से जीत रहा है। एक दिन कसीनो वालों ने इसे पकड़ दिया और मार मार कर पूछने लगे कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। तभी कैलवर्ट, जो सिख के कहने पर इस पर नजर रख रहा था, वो इसे आकर बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कैलवर्ट भी बहुत चालाकी के साथ इससे पूछता है कि आखिर वो हर गेम कैसे जीत जाता है। फ्रैंक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैं बहुत लकी हूँ। कैलवर्ट कहता है मैं जानता हूँ तुम आर्टिकल लिखते हो और वो आर्टिकल लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉस सिक के लिए भी आर्टिकल लिखो। फ्रैंक कहता है मैं ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं लिखता जिससे लोगों की जान जाए। कैलवर्ट अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे जरूर बताना। घर आकर वो सारी बातें जेला को बताता है। जेला कहती है कि ये तो वही कंपनी है ना जिसकी दवा खाकर तुम्हारी बहन मारी गई। इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा उस कंपनी को बर्बाद करने का। तुम उनके साथ रहकर ही उनके बारे में जान सकते हो। फ्रैंक को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन इसे बैरल का फोन आया जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे। फ्रैंक उनसे पूछता है क्या वो फ्यूचर में सभी दवाइयों पर पाबंदी लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तब उन दवाइयों का क्या जो एक्सीडेंट या किसी तरह के दर्द में काम आता है। बैरल कहता है क्या हो अगर फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ही ना हो, ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी। ऐसी दुनिया देखना ही मेरा सपना है और मैं इस पर कई सालों से काम कर रहा हूँ। ये फ्रैंक को 2 ब्रेसलेट देता है, एक इसके लिए और दूसरा इसकी गर्लफ्रेंड के लिए। इसके बाद फ्रैंक कैलवर्ट से जाकर मिलता है जो इसे सिक से मिलवाने ले आया। पहले तो फ्रैंक सिक को एक मुक्का मारकर अपना गुस्सा शांत करता है, फिर टाइम में पीछे आकर सब कुछ नॉर्मल कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है, जो कोई भी उस रिंग के स्टोन को छूता है सिर्फ वही टाइम में पीछे जाता है। यहाँ पर इन लोगों में ढेर सारी बातें हुई। सिक भी ये जानने की पूरी कोशिश करता है कि फ्रैंक ये सब कैसे कर लेता है। आज से फ्रैंक सिक के लिए ही काम करेगा। सिक समझ रहा था कि फ्रैंक बैरल के लिए काम करता है और इसने फ्रैंक को बहुत ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लिया है। अब से फ्रैंक दवा के बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखेगा बल्कि अच्छी चीजें लिखेगा। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिग फ्रैंक और इसकी गर्लफ्रेंड को किसी पार्टी में लेकर जा रहा था। रास्ते में वो इन दोनों के हाथ से बैरल का दिया हुआ ब्रेसलेट उतार देने को कहता है, क्योंकि ये लोग जिसकी पार्टी में जा रहे थे वो बैरल को पसंद नहीं करता। लेकिन ये तो सिक का प्लान था। असल में उसे ये लग रहा था कि फ्रैंक उस ब्रेसलेट से ही कुछ कर रहा है। पार्टी में पहुंचने पर वो बिना ब्रेसलेट के ही बहुत सारे पैसे जीत जाता है। सिग और इसके आदमी पूरी कोशिश करते हैं ये जानने की, मगर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी अचानक एक आदमी यहाँ आकर सिग और इसके आसपास के सभी लोगों को गोली मार देता है, जिसमें जेला भी थी। हालांकि सिग और इसके साथियों का मर जाना फ्रैंक के लिए अच्छी बात थी, लेकिन इन सब में जेला भी मारी गई। इसलिए फ्रैंक टाइम ट्रेवल करके इस बार उस आदमी को गोली चलाने से पहले ही उसे रोक लेता है। ये देखकर सिग इससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसके वजह से ही आज वो जिंदा है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। अब जेला को लगने लगा था कि फ्रैंक सिक के पैसों पर मजे कर रहा है। फ्रैंक इसे समझाता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे उसका विश्वास जीतना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। इसमें कम से कम कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, और वैसे भी सिर्फ मैं ही उसके पैसों से ऐश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा खर्चा भी उसके पैसों से ही होता है। ये सुनकर जेला को बहुत बुरा लगा और वो यहाँ से जाने लगी। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी गलती से जेला फ्रैंक की रिंग को छू लेती है। ऐसा होते ही वो टाइम ट्रेवल कर गई, मगर फ्रैंक को कुछ भी पता नहीं चला। जेला पूछती है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, हम दोनों पुल में गिर गए थे। फ्रैंक समझ जाता है कि उसने इसकी रिंग को छू लिया। अब कोई रास्ता न देखते हुए वो जेला को इस रिंग और टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देता है। ये जानकर तो जेला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इसने जेला पर भी इसका इस्तेमाल किया। वो घर छोड़कर चली गई। अब फ्रैंक सोचता है कि जेला सच ही कह रही थी,
ये अपना मकसद भूल चुका है। वो आज इस सिग का पर्दाफाश करेगा। न्यूज में से पता चलता है कि जो आदमी उस पार्टी में सिग पर हमला किया था, असल में उसकी वाइफ सिग की कंपनी में काम करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। मगर उस आदमी का यही मानना था कि ये सब सिग की गलती है, इसीलिए वो इसे मारने आया था। पूरी बात जानने के लिए फ्रैंक रैनी से जाकर उस लड़की की फाइल मांगता है, ताकि ये सिग पर लगे इल्जाम को झूठा साबित कर सके। रेने ये बात तुरंत सिग को आकर बताती है। अब इन लोगों को भी शक होने लगा था कि फ्रैंक इन्हें बर्बाद करने आया है। पहले उसने बैरल की जान बचाई, जिससे वो हमारी नज़र में आ गया। फिर उसने मेरी जान बचाई, जिससे मैं उस पर विश्वास कर सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिग एक खाली फाइल लेकर फ्रैंक को देता है और उससे कहता है कि उस लड़की के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर ये फ्रैंक को ड्रिंक करने एक स्पेशल जगह लेकर आता है। वो फ्रैंक को नशे में करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा, ताकि टाइम आने पर वो फ्रैंक को ब्लैकमेल कर सके। अगले दिन फ्रैंक रैनी के पास गन लेकर आता है और इससे लॉकर का पिन मांगता है, मगर वो शोर मचा देती है। फिर वो रिंग का इस्तेमाल करके पीछे आ जाता है। इसने कई बार उस पिन को इसी तरह से जानने की कोशिश किया, मगर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जा रहा था। करीब 5 से 6 बार यही सब करने पर उसे पिन नंबर मिल जाता है। सभी के चले जाने के बाद वो उस लॉकर को खोल कर देखता है, जिसमें बहुत सारे सबूत थे। असल में ये सारे सबूत सिग ने ही यहाँ रखे थे, ताकि अगर इसका कोई आदमी इसे धोखा दे तब वो ये सबूत दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सके। इसमें फ्रैंक की फोटो भी थी। वो तुरंत ये सारे सबूत अपने दोस्त को सेंड कर देता है और उससे कहता है कि ये सब कल होने वाले प्रोग्राम और सभी टीवी में एक साथ दिखना चाहिए। इसका दोस्त कहता है ये सब करने में मेरी नौकरी चली जाएगी। जिसके बाद फ्रैंक इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज देता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी ये काम करने को तैयार हो गया। ये बात लोगों को पता चलने से पहले फ्रैंक जेला को लेकर यहाँ से दूर भाग जाने वाला था, क्योंकि इसके बाद वो लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। ये जेला को फोन करता है, मगर उसका फोन नहीं मिलता। कुछ ही देर में उस लड़की का मर्डर जो सिग ने सुसाइड में बदल दिया, उसका वीडियो हर जगह लाइव हो जाता है। अब सिग का बचना नामुमकिन था। फ्रैंक जब यहाँ से जेला के घर जा रहा था, तभी सिग के आदमी से पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने जेला को भी पकड़ लिया था। सिग फ्रैंक से कहता है कि इस वीडियो को फेक साबित करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। तब तक के लिए हम लोग इस शहर से दूर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पुलिस इन्हें पकड़ने आ गई थी। फ्रैंक जेला को चुपके से रिंग छूकर भाग जाने को कहता है। जेला ऐसा ही करती है। वो टाइम में पीछे आकर भागने में कामयाब हो जाती है। जब ये लोग प्लेन से भाग रहे थे, तभी पुलिस की एक गोली इंजन में जाकर लगी, जिससे अब कुछ ही देर में वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। यही सीन मूवी के शुरुआत में दिखाया गया। अब फ्रैंक चाहे तो 57 सेकंड पीछे आ सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा रिंग को चार्ज होने में टाइम लगेगा, जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं था। सिग मरने से बहुत डर रहा था। वो फ्रैंक से पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रैंक कहता है तुम्हारी दवा की वजह से हजारों लोग मारे गए, जिसमें मेरी बहन भी थी, लेकिन अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। तभी गलती से सिग इसका हाथ पकड़ता है, जिसमें वो रिंग से टच हो गया। ऐसा होते ही वो 57 सेकंड पीछे आ गया। अब सिग को भी सब कुछ समझ में आ चुका था कि फ्रैंक ये सब कैसे कर पा रहा था। वो इसकी रिंग लेकर दोबारा से टच करता है, मगर अब वो रिंग काम नहीं करती, क्योंकि उसे चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखते ही देखते इनका प्लेन क्रैश हो गया। कैलवर्ट, रेने और फ्रैंक किसी तरह घायल हालत में प्लेन से बाहर निकल आए, मगर सिग अंदर ही रह गया। तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें सिग मारा गया। इस जगह पर बैरल इससे मिलने आता है। फ्रैंक इससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहीं पर मिलूंगा। बैरल बताता है जो रिंग तुम्हारे पास है, असल में मैंने ही जानबूझकर तुम्हें दिया था, ताकि मैं इस रिंग को टेस्ट कर सकूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये फ्रैंक को आगे भी इसके साथ काम करने का ऑफर देता है, मगर फ्रैंक इन्हें मना कर देता है, क्योंकि इसका मानना था कि भले ही ये रिंग हमारी भलाई के लिए है, लेकिन मैं इसका आदी हो गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये रिंग किसी गलत हाथों में जाए। इतना कहकर फ्रैंक उस रिंग को तोड़ देता है। ये देखकर बैरल और भी खुश होता है और इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश थी। फ्रैंक कहता है मुझे माफ करना, पर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इसके बाद फ्रैंक जेला का हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगा। तभी हम नोटिस करते हैं कि जेला ने जो रिंग पहनी थी, जो असल में फ्रैंक ने इसे दिया था।
फ्रैंक उस रिंग को टच करता है जिससे रोशनी चमका और ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। यानी फ्रैंक ने पहले से इसका प्लान बना दिया था, वो बैरल के साथ जरूर काम करेगा। ये रिंग तोड़ने का नाटक सिर्फ जेला को दिखाने के लिए किया गया क्योंकि वो इस रिंग के बारे में जान गई थी, मगर उसे ये नहीं पता कि उसने जो रिंग पहना है उसमें भी बहुत छोटा सा स्टोन लगा हुआ है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। मूवी के आखिरी में ये दिखाकर हमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि इसका दूसरा पार्ट भी बन सकता है जिसमें इस रिंग के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इस मूवी का नाम है 57 सेकेंड, जो 2023 में रिलीज हुआ है। ये मूवी हिंदी में भी है।